ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ओम अर्हं नमः। ओम तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो निर्भय, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके मन में हो। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं में असुचि भावना का प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण के अंतर्गत पिछले दिनों में देह के स्वरूप को समझते हुए देह से किस तरह की भावना करना, यह विचार दिया गया। आगे आचार्य 11वें श्लोक में हमें कहते हैं, भवोद भवानी दुखानि यानी यानीह देहिभिः सह्यन्ते तानि तान्युच्चैर वपुरादाय केवलम। कहा जा रहा है कि इस संसार में जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं, संसार में संसारी प्राणियों को जितने प्रकार के भी कष्ट सहने पड़ते हैं, ये सब किस लिए सहने पड़ते हैं? इसका मूल कारण क्या है? किसके आधार पर इसे कष्टों को सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है और बताया भी जा रहा है। किसी भी भाव में, किसी भी पर्याय में अगर कोई दुख मिलता है तो वो दुख किस कारण से मिलता है? अगर कोई जीव एक पर्याय को छोड़कर के दूसरी पर्याय को धारण करता है तो वह जब तक शरीर धारण नहीं करता तब तक उसके लिए कोई कष्ट नहीं होता। जब तक वह अपना जीवन जीने के लिए किसी भी तरह की शरीर आदि की वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, तब तक उसके लिए किसी भी तरह से कोई बाधा देने वाला भी नहीं होता। उसका शरीर बनने के उपरांत मरण होने की भी संभावना बन जाती है। शरीर बनने के उपरांत कष्ट सहने के लिए भी उसके लिए एक उसके ही शरीर के रूप में एक चीज बन जाती है। लेकिन जब तक यह शरीर नहीं बनता तब तक उस जीव को देखा जाए तो कोई दुख देने वाला नहीं होता। इतना समय कहाँ रहता है कि जब इस जीव का शरीर ना बने। अगर एक गति से दूसरी गति में गया है तो जाने के उपरांत जब तक वह जीव विग्रह गति में रहता है,
जन्म को धारण नहीं कर पाया, उससे पहले पहले तक जब तक उसका गमन है, समझो तभी तक वो स्वतंत्र है। लेकिन वो टाइम ज्यादा नहीं होता, एक समय, दो समय, बहुत बहुत 3 समय, इससे ज्यादा तो वह रास्ते में कहीं टिक ही नहीं सकता। जैसे ही उसका जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत उसका शरीर बनने लग जाता है, और जैसे जैसे शरीर बनता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि जीव को दुख का अनुभव भी बढ़ता चला जाएगा। शरीर बन रहा है तब तक उसके लिए इतना दुख की वेदना नहीं होगी जितना शरीर बनने के बाद शुरू होगी। जब जीव का शरीर बनता है तो कई तरह से बनता है, ये आपको बताया जा चुका है। गर्भज जन्म भी होता है, सम्मूर्छित जन्म भी होता है, उपपात जन्म भी होता है। चारों गतियों में यदि हम देखें तो उपपात जन्म होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है और वो बड़ी आसानी से हो जाता है, और उस उपपात जन्म में चलो कोई कष्ट नहीं होता, वो अंतर मुहूर्त में हो जाता है। होने के उपरांत उस जीव की सभी चेष्टाएं उस भव के अनुसार, उस पर्याय के अनुसार होने लग जाती हैं। इधर हम देखें, सम्मूर्छन जन्म भी होता है और एक गर्भज जन्म भी होता है। इनमें भी सम्मूर्छन जन्म में कम समय लगेगा, समय अगर ज्यादा लगता है तो गर्भज जन्म में लगता है। और गर्भज जन्म में जब ये जन्म होता है तो उस समय पर गर्भ में जीव की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होने के बाद में जीव की जो रचना शरीर की होती है, वह जो धीरे धीरे जो उसकी रचना होती है, वो आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, साइंस के हिसाब से उसको समझा भी होगा, लेकिन जैन साइंस में भी बहुत रचना उसका अच्छे ढंग से उसका वर्णन मिलता है। जीव का गर्भ में जन्म होने के बाद में 9 महीने तक का जो उसका क्रम रहता है, वो क्रम बहुत व्यवस्थित है और वह बहुत ही समझने योग्य भी है, और वह क्रम इतना बड़ा समय भी है उसमें कि उसको अगर आप देखें कि यह वृद्धि कितनी धीमी धीमी गति से बढ़ती है। 1 महीने तक तो जीव का जब गर्भ में आना होता है तो 1 महीने तक तो वह कुछ भी पता ही नहीं पड़ता। पहले वो कलल के रूप में रहता है, फिर वह थोड़ा सा 1 महीने के बाद में उसमें बुदबुदे रूप में आने शुरू हो जाता है, फिर जाकर के वह 2 महीने में वह कुछ थोड़ा सा जो बुदबुदे के रूप में अस्थिर रूप में चलायमान रहता है, वो कहीं स्थिर होता है, थोड़ा सा घनीभूत होता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 3 महीने होते होते उसमें कुछ इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि वो थोड़ा सा लगने लग जाता है कि हाँ ये कोई कुछ है, मांस का पिंड है, ये कुछ है, अभी और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ इतना ही। उसके बाद में वह 4थे महीने से उसमें थोड़े थोड़े से कुछ उभार बारीक बारीक से आने शुरू होते हैं, जिसके माध्यम से इतना पता पड़ सकता है कि हाँ ये क्या है, इसका जेंडर क्या है और यह किस तरीके की इसकी संभावनाएं हैं। किसी भी तरीके की कोई भी जो मशीनें होती हैं, चाहे वो अल्ट्रासोनिक मशीनें हो, चाहे कोई भी मशीनें हो, वह 1 महीने में किसी भी चीज का डिसीजन नहीं दे सकती हैं। 3 महीने से पहले कोई डिसीजन नहीं होता, और जो बताते हैं वो सब फेल भी होते हैं। धीरे धीरे इस बात का निर्णय होता है कि हाँ अंकुर फूटने लगते हैं उसके अंदर, और वह 5वें महीने से शुरू होता है। उसमें हाथ कहां निकलना है, पैर कहां निकलना है और मुख कहां बनना है। तब धीरे धीरे
अभी तक तो ये पता ही नहीं रहता कि कौन सी चीज कहां से निकलेगी। 5वें महीने में ये अंकुर से फूटते हैं, फिर 6वें महीने में जाकर के ये थोड़ा सा अंगों के अलावा और भी उपांग, आंख, कान आदि ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। 7वें महीने में फिर जाकर के थोड़ा सा नख और ये सब रोम आदि ये सब जो है धीमे धीमे बनने लग जाते हैं। 8वें महीने में वो हिलने डुलने जैसी स्थिति उसकी समझ में आने लग जाती है। तब जाकर के वह 9 महीने 10 महीने बाद जो है निष्कासन होता है, गर्भ जन्म होता है। यह गर्भ की जो स्थिति है, इस स्थिति को यदि हम आज साइंस के भी हिसाब से देखें तो जो जैन आचार्यों ने लिखी है वह वैसी ही लिखी है जैसा आज साइंस जानता है, और इसके ज्यादा साइंस आज भी कुछ नहीं जानता है। आचार्य कहते हैं अगर जीव का जन्म हुआ है तो जन्म होने के बाद उसका जैसे ही शरीर बनता है, अब शरीर बनने लगा तो कष्ट कहां से शुरू होगा? जब तक आप उस जीव को पकड़ नहीं पा रहे हो तो आप उसको कष्ट भी कैसे दे पाओगे? जब उसका थोड़ा सा शरीर बनने लगेगा उसके बाद में उसके लिए उस शरीर में बाधा होगी तो उसकी पीड़ा होगी, लेकिन वो पीड़ा भी कब बढ़ जाएगी? जब उसके अंग उपांग जैसे जैसे उभरते जाएंगे, जैसे जैसे अंग उपांग बनते जाएंगे, वैसे वैसे उन अंग उपांगों पर अगर कोई चोट देगा, उन पर किसी भी तरीके का आघात पहुंचेगा तो उसके अंदर की पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब तक अंग उपांग नहीं बनते हैं तब तक भी पीड़ा ज्यादा नहीं होती है, और जब तक वह अंग उपांग बनने से पहले वह अगर कलिल के रूप में रहता है तब तक भी पीड़ा ज्यादा नहीं होती। और विग्रह गति में तो कोई पीड़ा देने वाला कोई है ही नहीं है, वहां तो कोई जीव को कुछ भी बाधा कोई पहुंचा ही नहीं सकता। बाधा जब भी पहुंचना शुरू होती है जीव को, जब वो जन्म लेकर के अपने साथ में कुछ ना कुछ और इकट्ठा कर लेता है शरीर बनाने के लिए मटेरियल, तब उसके लिए बाधाएं बनना शुरू होती हैं। इस तरह की बाधाओं में जैसे जैसे वो अब बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे उसका शरीर बनता चला जा रहा है, अब उसके सामने बाधाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप देखो, अगर कोई गर्भ में ही उस जीव का नाश करता है तो उसकी बाधाएं अब कितनी ज्यादा उसके लिए पीड़ा देने वाली होंगी, और कितना ज्यादा उसके लिए दुख होगा, और कितना ज्यादा वह भीतर से उस कष्ट को महसूस करेगा। लोग समझ नहीं पाते हैं कि जीव की अवस्था के अनुसार ही जीव की वृद्धि होती है, और उसी के अनुसार पाप का बंध भी होता है। पाप का बंध एक जैसा नहीं होता कभी भी, कि जीव के लिए मृत्यु हो गई तो किसी भी अवस्था में मृत्यु हो गई तो पाप का बंध हर अवस्था में एक जैसा हो, ऐसा नहीं होता। अगर वह जीव 1 महीने का है तो उसका पाप बंध अलग होता है और उसका प्रायश्चित अलग होता है। अगर वो जीव 2 महीने का पनप गया, उसके बाद में उसके लिए कुछ बुरा होता है, उसका आघात होता है, तो उसका प्रायश्चित अलग होता है, क्योंकि उसका पाप बंध अलग होता है। 3 महीने में वो जीव और बड़ा हो गया, अब उसका घात किया गया तो उसका पाप बंध उससे भी ज्यादा होगा। 4थे महीने में वो जीव और बड़ा हो गया, उसकी भीतर उसकी संवेदनाएं और बनती चली जा रही हैं, उसके भीतर उसका ज्ञान, जैसे जैसे वह पिंड इकट्ठा होता चला जा रहा है वैसे वैसे उसकी चेतना और ज्यादा संभलती चली जा रही है, और उसे महसूस होने लग जाता है कि यहां पर कहां से कष्ट आने वाला है, क्या आता है, वो अपना बचाव करना शुरू कर देता है। 5वां महीना आता है, जब अंकुर से निकलने लग जाते हैं, तब उस जीव के अंदर से ये हाथ पैर बनना, ये शुरू होने के ये स्थान बनने शुरू हो जाते हैं, और तब अगर किसी जीव का घात किया जाता है तो उसका पाप बंध अलग होता है, वो और बड़ा होगा। और 6वें 7वें महीने में अगर कोई घात होता है जीव, तो उसका पाप बंध तो उससे भी ज्यादा होगा। जीव के मर जाने से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वो जीव कितना अपने आप को डेवलप कर चुका था।
जीव के अंदर क्या क्या बन चुका था, और जितना ज्यादा उसने बना लिया उतना ही ज्यादा उसके लिए वह वेदना होगी, और उस वेदना के कारण से उस पाप के बंध में भी वृद्धि इसीलिए अधिक कहलाएगी। ऐसे ही समझ लो, आपने अभी केवल एक जमीन ली, और जमीन लेने के बाद ही कोई उस पर अतिक्रमण हो गया। किसी ने कहा, सरकार ने कहा कि भाई ये जमीन आपने ली है, ये जमीन जो है आपके लेने योग्य नहीं थी, किसी ने आपको ठग लिया है, ये जमीन आपकी नहीं है, सरकारी जमीन है, आपने अगर किसी को कुछ दे भी दिया है तो आप इस पर कुछ बना नहीं सकते हो, ये मैंने फिर से अपने अतिक्रमण के कारण अपने अंडर में इसको कर लिया। क्या हो गया? जमीन ही तो गई। समझ आ रहा है? अगर उस जमीन पर आप कुछ बना बैठते, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, और फिर उसके बाद में कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आता और फिर उसके तहत आपके उस अतिक्रमण के तहत वो सब ढाया जाता और वो सब आपकी मालकियत वहां से हटाई जाती, कष्ट ज्यादा होता कि नहीं होता? एक बिल्डिंग 1 मंजिल बना पाई, चल भैया प्लान तो था 6 मंजिल बनाने का, अभी 1 ही मंजिल बना पाई, उतने में ही जो है ये गवर्नमेंट के लोग आ गए, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही लगा, नहीं तो पता पड़ता कि 3 मंजिल बनाने के बाद आते तो ये सब चला जाता। सुन रहे हो? जितना ज्यादा आपने बना लिया, जितना ज्यादा आपकी उसमें एनर्जी लग गई, मनी लग गई, जितना ज्यादा आपने उससे अपना मोह बढ़ा करके उसको बड़ा रूप में देखा, उतना ही उसका अगर घात किया जाएगा, विनाश किया जाएगा, तो आपको कष्ट और धक्का भी उतना ही लगेगा। जैसे ऐसा होता है उसी तरह से जीव जो अलग अलग इंद्रियों वाले हैं, अलग अलग तरीके से विकास करने वाले हैं, जिस जीव का जितना ज्यादा विकास हो जाता है, अगर उसका उतना ही घात किया जाता है तो उसके पाप का बंध उतना ही अधिक होता है। समझ में आ रहा? कई लोग 1 मंजिल का नक्शा पास कराते हैं और 3 मंजिल बना लेते हैं। समझ आ रहा है? और फिर जो है आ जाते हैं लोग, गवर्नमेंट के लोग, और उस जो बनी बनाई चीज है उसको भी जो है बिल्कुल नाकाबंदी करके चले जाते हैं। बिल्कुल जो है अब आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। वहां पर मान लो अगर कोई स्कूल भी चल रही है या कोई भी चीज चल रही है तो वो आप बंद हो गई। हुआ है कि नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर में भी हो चुका है, पता है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? आपने अगर कोई चीज बना ली है और बनाने के बाद में वो चीज आपकी वैलिड नहीं थी, तो कभी भी आपको उस कानून के उल्लंघन के तहत आपकी वो चीज जो है अपने कब्जे में ली जा सकती है। चीज बन गई, बनने के बाद उसको बिगाड़ना, मिटाना, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला काम होता है। इसी तरीके से जो जीव 2 महीने का है, 6 महीने का है, सबके घात का पाप अलग अलग है। उसने अपनी इंद्रियां बना ली, आंख बना ली, कान बना लिए, ये उसने अपनी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया, अपना स्ट्रक्चर बना लिया उसने। अब इसके बाद में अगर कोई उसका घात करता है तो वह उस जीव के लिए जितनी पीड़ा देगा, वह पाप का बंध आपके लिए उतना ही ज्यादा होगा। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो हमेशा एक तर्क दिया करते हैं कि आप जो वनस्पति लेते हो उसमें भी जीव होते हैं, जो हम लोग किसी भी जीव का मांस लेते हैं उसमें भी जीव होता है, जीव घात तो बराबर होता है। हमेशा एक ही तर्क, मांसाहारी जो लोग होते हैं उनका एक ही तर्क होता है। जितने भी ये बंगाली लोग होते हैं, आसाम नागालैंड की तरफ के लोग होते हैं, जो है कहीं पर भी जो मांसाहारी देश हो गए हैं, रीजन हो गए हैं, उन सब में किसी भी तरह के लोगों को देखोगे एक ही तर्क होता है कि आप भी तो कुछ खाते हो, और जो खाते हो तो आप भी जीव का वध करते हो, हम भी जीव का वध करते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि जीव का वध होते हुए भी जीव के वध के साथ साथ हम उसके शरीर का भी तो वध कर रहे हैं। और जीव का वध देखा जाए तो जीव का तो वध कभी होता नहीं। जीव ने जो एक्वायर कर लिया है, उसका जो मटेरियल उसने अपने लिए कंस्ट्रक्ट कर लिया है, उसका हम वध कर रहे हैं। जीव का कहां वध होता है? हा? जीव को कौन मार सकता है?
जीव ना जलता है, ना मरता है, ना गलता है, ना सूखता है। जीव कहां क्या करता है? उसने जो बनाया, कितना बनाया? वनस्पति होती है, उसने छोटा सा बनाया, उसमें छोटे छोटे से जीवों के छोटे छोटे से शरीर होते हैं। समझ आ रहा है? तिनका तो बहुत बड़ा होता है, उस तिनके के भी 1000वें हिस्से बराबर उन जीवों के शरीर समझो। छोटे छोटे से शरीर थे, छोटे छोटे से जीव थे, निकल गए उसमें से। और एक जीव वह है कि उसने बहुत बड़ा अपना शरीर बना लिया, गाय बन गई, बैल बन गया, बकरा बन गया, मछली बन गई। ये उसने अपना इतना बड़ा शरीर बना लिया। अब उसका आप घात करोगे तो उसके घात में जो उसको पीड़ा होगी, जो दुख होगा, वह आपके लिए पाप बंध का कारण है, न कि वह जो अपने आप कहीं पर भी जन्म ले रहा है, अपने आप कहीं पर भी मर रहा है। उसको तो मारना भी नहीं पड़ता, केवल हाथ लगा दो तो उतनी सी मर जाता है वो तो। समझ आ रहा है? इन मांसाहारी लोगों को ये ज्ञान कौन दे? बस एक ही तरफ जितने भी बंगाली लोग हैं, उधर बंगाल की तरफ जो निरंतर मछलियां खाते हैं, मांस खाते हैं, सबके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन घुमा हुआ रहता है। अपने बच्चे कहीं पर भी पुणे बेंगलोर पढ़ने जाते हैं, वो अगर कहीं मांसाहारी लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो उनके दिमाग में भी वही प्रश्न रहते हैं। तो उनके तो वो सब पूरा उनका जनरेशन से उनको सिखाया जाता है, पूरा उनके लिए तो सब यही तर्क दे करके उन्हें सिखाया जाता है, मांस क्यों खाना? इसलिए खाना। आप अपने बच्चों को कभी नहीं सिखा पाते कुछ भी, क्यों नहीं खाना, ये भी तो सिखाना चाहिए ना। बच्चों को आप बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, यूएस, अमेरिका भेजते हो कहीं, तो आपको इस बात के लिए बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब हम ऐसा कुछ सिखा करके उन्हें बाहर भेजेंगे तभी तो वो उसको सिखा पाएंगे क्यों नहीं खाना। सामने वाला तो तर्क दे रहा है, तुम भी तो एक इंद्रिय जीव का घात कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक इंद्रिय होगी, मैं तो नहीं जानता एक इंद्रिय, जीव तो वो भी है, जीव तो वो भी है। इंद्रिय इंद्रिया कौन जानता है? ना तुम्हारे बच्चे जानते ना वो बच्चे जानते। वो तो ये कहते हैं जीव घात तुम ये बताओ, वनस्पति में जीव होता है कि नहीं? तुमने कहा होता है, बस जीव घात तुमने किया, हमने कहा चलो हमने कुत्ता मारा कि भैंसा मारा, जो कुछ भी मारा उसमें भी जीव ही तो मारा, तुमने भी मारा हमने भी मारा, बात बराबर है। अब छोटा बड़ा क्या होता है? जब आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा तो आप दूसरों को भी क्या सिखा पाओगे? जीव के घात में अंतर इसलिए आ जाता है, जिसने जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया है उसका कंस्ट्रक्शन उतना ज्यादा मिटाया जाएगा तो उतना ज्यादा वो मिट जाएगा, उतना ज्यादा उसको दुख होगा, पीड़ा होगी। पाप इस बात पर डिपेंड है कि आप किसको कितनी पीड़ा दे रहे हो, किसका कितना घात कर रहे हो। इस बात पर डिपेंड नहीं है कि कितने जीव मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं। कहीं जीव तो हाथ लगाने से मरते हैं, कहीं जीव तो हम अगर हाथ ना भी लगाएं तो भी हमारी सांसों से भी मर रहे हैं। हम किस किस को रोकेंगे? अपने जीवन जीने के लिए जितना भी कम से कम हमारे लिए जीव घात हो सकता है वो हमारे लिए वाजिब है, कम से कम। अगर हम वनस्पति का सेवन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे ये बताओ? कोई भी अन्न, दाल, वनस्पति के बिना कोई चीज बनती क्या? जीव को अपना भी पालन करने के लिए पानी, अग्नि, वनस्पति, इन चीजों का सेवन तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आग चाहिए हमें तो किसी का घर जला करके आग लें। समझ आ रहा है? आग तो दूसरे साधनों से भी उत्पन्न की जा सकती है। किसी का हम घर जलाएं या कोई बड़े बड़े हम चीजें जलाएं तब हमें आग मिले, उस पर हम कुछ बनाएं, और एक अग्नि हमें सामान्य से लाइटर से मिल गई या कोयले से मिल गई या हमारे लिए गैस के थ्रू मिल गई। अग्नि तो अग्नि है ना, लेकिन वह अग्नि की हमने व्यवस्था कर रखी है कि इस अग्नि से ही हमारा काम चलेगा। दूसरे के घर में आग लगा के उस पर आप सब्जी बनाने नहीं जाओगे। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही अगर कोई बड़ा जीव है तो उसको मार करके खाना, और एक जो अपने आप जमीन में होने वाले, ये अपने आप फलने फूलने वाले जो ये वनस्पति जीव हैं, ये जीव तो जैसे ही हम उस वनस्पति को अपने हाथ में लेते हैं वो जीव निकल जाते हैं। इतने कोमल होते हैं और इतना जो है उनके अंदर, मतलब कहना चाहिए
गर्मी से बचने का भाव होता है कि जैसे ही उन जीवों को छुआ जाता है, छेड़ा जाता है, वो जीव मर जाते हैं, चले जाते हैं। वो तो फिर भी कुछ उसके अंदर रह जाते हैं, वो एक अलग बात की बात है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जीव का घात जितना बड़ा उसका शरीर होगा, उसके अनुसार ही वह जीव के पाप बंध का कारण बनेगा। एक लॉजिक ये समझो पहले, किसने कितना बना लिया। एक इंद्री ने कुछ बना लिया, उससे भी ज्यादा कहीं कुछ थोड़ा सा चींटी ने कुछ बना लिया, छोटे छोटे घरौंदे चींटियों ने भी बना लिए, समझ आ रहा है। उससे भी ज्यादा कुछ बड़े बड़े पक्षियों ने कुछ घोंसले बना लिए, फिर उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा आपके गर्भ में बनने लगा, आपके घर में बनने लगा। सबका पाप बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे उस जीव की हत्या का भाव अलग अलग बनेगा, वैसे वैसे उसके पाप की वृद्धि भी अलग अलग होगी। जो पाप करेगा, जो उस जीव का वध करेगा, ये विज्ञान जब तक समझ नहीं आएगा लोगों को, तब तक लोगों को मांसाहार से बचने का भाव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये कौन सिखाए? आप किसी जमीन पर खड़े हुए और उस जमीन पर खड़े होने पर आपसे धक्का दे दिया, हटो, ये आपकी जमीन नहीं, यहां से जाओ। जमीन आपकी थी भी नहीं, आप कहीं खड़े थे, आपसे कहा चलो हटो, यहां से हटो, जाओ। आप हट गए, आपको कोई बहुत आघात हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर उस जमीन पर आपने कुछ बना लिया और फिर उसको मिटा दिया गया, ढहा दिया गया, तो फिर उसमें कितना आघात होगा। ठीक इसी तरह से वनस्पति में रहने वाले जीव, वो तो वहां आकर के बस बैठे हैं। आपने कहा जाओ हटो, चले गए। वो तो मारना नहीं पड़ता उनको, वो तो निकल गए वहां से। वो इसी तरीके से जैसे तुम कहीं खड़े हो, बस तुमने किसी ने धक्का दिया या तुमसे कह दिया यहां खाली कर दो, छोड़ दो, यहां हम आने वाले हैं, आप हट गए वहां से, आपको कोई पीड़ा नहीं हुई, चलो ठीक है, यहां नहीं खड़े, हम दूसरी जगह खड़े हो जाएंगे, 2 कदम आगे खड़े हो जाएंगे। वनस्पति के जीव ऐसे ही होते हैं। यहां नहीं बैठे, दूसरी जगह जाके बैठ गए, इस पत्ते से निकले उस पत्ते में बैठ गए, इस फल से निकले उस फल में चले गए, कुछ नहीं होता उन्हें। और उनके शरीर भी कुछ भी नहीं है, दिखने में ही नहीं आ रहे हैं उनके शरीर, वो इस तरीके के हैं। और एक कहीं पर कोई गाय है, बकरा है, बकरी है, मछली है, अगर वह कहीं रह रही है, रुकी हुई है, कहीं पर वो खड़ा हुआ पशु है, और आप उसको अगर पूरा का पूरा वहां से हटाने की बजाय उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर रहे हो, पूरा का पूरा उसको नष्ट कर रहे हो, तो समझो आपका पाप उस वनस्पति के पाप से कहीं तक तुलना करने लायक नहीं है। समझ में आ रहा है? ये ज्ञान जब तक आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक आपके बच्चे भी कभी भी मांसाहार क्यों नहीं करना और शाकाहार क्यों करना, इस अंतर को नहीं समझेंगे। ये समझाओ। प्रायश्चित शास्त्रों में भी इसी तरह से प्रायश्चित दिए जाते हैं। अगर कोई पूछता है कितने महीने का गर्भ गिराया, 5 महीने का कि 4 महीने का कि 6 महीने का कि 7 महीने का, प्रायश्चित भी उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसको कर्म का बंध हुआ जिसने गिराया, और उतना ही ज्यादा उस जीव को पीड़ा हुई जिस जीव के लिए ये वध किया गया, हिंसा की गई। तो यह इसी बात पर निर्भर है, ये पूरा जैन साइंस इसी बात पर है, किस जीव ने कितना उन्नति कर ली। उन्नति करने का मतलब कितना उसने अपना शरीर बना लिया, कितना वो बड़ा बन चुका था। गर्भ में कुछ घात होना, गर्भ के बाहर घात होना, और गर्भ के बाद भी जो जीव गर्भ के तुरंत बाद घात को प्राप्त हो गया, उसका सूतक पातक अलग होता है। और वही जीव 4 दिन बाद, 8 दिन बाद या महीने भर बाद रह करके अगर वही जीव मरण को प्राप्त होता है, तो उसका सूतक पातक अलग होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो उतना जी लिया, वो कुछ बड़ा हो गया, उसके अंदर उतना ज्ञान और विकसित हो गया। तो इस तरीके से ही ये सूतक पातक के भी भेद होते हैं। अपने आप हुआ उसका सूतक पातक अलग होगा, और आपने किया तो उसका सूतक पातक अलग होगा। क्यों है ये सब? क्योंकि जिस तरीके के आपने भाव किए, उस भाव के कारण से आपके अंदर वह पाप का भाव आया और उस पाप का बंध हुआ,
उसका प्रायश्चित उतने ही देर में शांत होएगा, वह बहुत लंबे समय तक आपके लिए उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। जितनी देर के लिए आपने वह काम किया, आप देखोगे अगर हमें किसी बड़े जीव की हत्या करनी पड़ती है तो उसके साथ अपने परिणाम भी हमें कितने कठोर करने पड़ते हैं, क्रूर बनाने पड़ते हैं। और जहां पर हमें जीव के अस्तित्व का भी भान नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं होता। अगर हम तुलना करने चाहें परिणामों की, भावों की, तो वो भी आप देख सकते हो। किसी जिंदा जीव को जब आप मरते हुए देखते हो या मारते हो, उस समय पर आपके परिणाम कितने व्यथित होते हैं। और जिसे हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसमें कुछ है भी नहीं है, और उसकी तुलना अगर हम उससे करें पंचेंद्रिय जीव से, तो वह कहीं से कहीं तक तुलना करने योग्य नहीं होता है। जो जीव मरते समय जितना ज्यादा तड़फता है, उसी के अनुसार आपको पाप का बंध भी लगता है। एक इंद्रिय जीव को कभी भी, जितने भी जीव एक इंद्रिय पर्याय में रह रहे हैं, उनसे जो है हमारा जीवन चलता है, वो अपने आप जीते मरते रहते हैं, उनमें कोई ऐसी तड़फन नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर ही इतना नहीं होता। क्षण भर में उनकी मृत्यु होती, क्षण भर में जन्म होता है। और जितना बड़ा जीव होगा, उसके प्राण निकलने में उतना ही उसको कष्ट होगा, उतना ही तड़फेगा वो, उतनी देर लगेगी। उसके कारण से वह पाप का बंध भी ज्यादा होगा। अब इतनी मोटी मोटी बातें तो समझ में आ सकती ना आज के बच्चों को। हम चलो कोई इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं कि वो एक इंद्रिय है कि 5 इंद्रिय है। इतना तो मोटा मोटा ज्ञान समझ में आ सकता है ना, कि जब हम किसी बकरे को मार रहे हैं कि किसी मछली को मार रहे हैं, तो वो कैसे तड़फ रही है, और जितना वह अपने शरीर को छोड़ने में, प्राण निकलने में, उसको वध होने में जितना कष्ट होता है, वही हमारे लिए पाप का बंध का कारण होता है। इधर तो हमारे लिए वनस्पति तो वैसे ही है जैसे हम श्वास ले रहे हैं। श्वास लेना जिस तरह से जरूरी है, इसी तरीके से वनस्पति लेना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। नहीं तो उन छोटे छोटे जीवों की भी अगर हम रक्षा करने का विचार करेंगे, तो हमारे पंचेंद्रिय जीव का घात हो जाएगा, बड़े जीव का घात हो जाएगा। ये भी एक गणित लगाना पड़ेगा। फिर नहीं समझ आ रहा है कि आप घात किसका कर रहे हो। अगर उनके कारण से आपका घात हो रहा है, तो आप अपना घात भी कर रहे हो, तो ये आपका आत्मघात भी पाप कहलाएगा। हां, ये भी एक पाप है। तो ये देखना पड़ता है कि किस अनुपात में किस जीव की रक्षा करके हम किससे अपना काम कितना चला सकते हैं। इसी के अनुसार जीवों को कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। जो छोटे जीव होते हैं, उनका शरीर भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल पॉइंट बराबर उनके शरीर होते हैं। उनके शरीर में अगर किसी भी तरीके की बाधा से उनका उस शरीर को छोड़ना भी हो जाता है, तो वे तो ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे कि कहीं पर मधुमक्खियां बैठी हों, आपने उन पर बस हाथ लगाया या कहीं उन्हें आहट हुई और वो उड़ के चली गई। कुछ नहीं, यहां से उड़ी कहीं दूसरी जगह अपना घर बना लेंगे। और एक वह है कि आपने उसका छत्ता पूरा का पूरा नाश कर दिया। समझ आ रहा है? आप ये सोचें कि जब किसी भी जीव के बारे में उसका शरीर उसके साथ में चला जा रहा है, या उसके शरीर में कोई ऐसी चीजें नहीं है जो ना मांस के रूप में बनी, ना अंग उपांग के रूप में बनी, तो उसके लिए उसकी पीड़ा भी नहीं होती है। हमारी पीड़ा कब शुरू हुई? अगर हमारी आंखें बन गई। अब आंख पे कोई पिन चुभोएगा तो हमें कितनी पीड़ा होगी? समझ आ रहा है? जब तक वो 3 महीने का, 4 महीने का एक वो जो है केवल मांस का पिंड है, केवल मांस पर अगर पिन चुभाई जाएगी तो उसकी पीड़ा होगी, लेकिन वो अलग तरीके की होगी। उससे भी ज्यादा कब होगी? जब उसकी आंख बन गई, कान बन गई, उसके मुंह बन गया, अब उसके रोम बन गए, अब उसके नाखून आ गए, अब उन नाखूनों पर खींचोगे या मारोगे तो उसकी पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। जिसकी पीड़ा जितनी ज्यादा होगी, उसी के अनुसार पाप का बंध भी ज्यादा होगा। ये गणित हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। शरीर बनता है, और शरीर बनकर के जो शरीर के अंग उपांग बनने तक का क्रम चलता है,
इसी के अनुसार पाप का बंध और हमारे अंदर भावों में क्रूरता भी उसी के अनुसार बनती चली जाती। भावों में भी क्रूरता उतनी ज्यादा होगी जितना आप बड़े जीव का घात करोगे। आपको कितना अपना मन क्रूरता के साथ में बनाना पड़ेगा, तब आप उस चीज के लिए तैयार हो पाओगे। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।